रूल नंबर 4 कहता है कि यदि साइन और कोसेक्स में से किसी का घात विषम धन पूर्णांक नहीं हो तो दोनों के पावर को जोड़ दें, यानी साइन और कोस दोनों के पावर को जोड़ें। लेकिन ध्यान देना है, जोड़ने के बाद यदि जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद यदि इसके पावर का योगफल क्या आ जाए, सम ऋण पूर्णांक आ जाए। यदि जोड़ने के बाद जो पावर हो, जोड़ने के बाद पावर क्या आ जाए, पावर ऋण सम पूर्णांक हो। क्या हो दोस्तों, जोड़ने के बाद पावर का योग सम धन पूर्णांक हो। जोड़ने के बाद पावर का योग सम धन पूर्णांक हो तो z बराबर क्या ले दोस्तों, सम ऋण पूर्णांक हो। जोड़ने के बाद पावर का योग ऋण हो, क्या हो, ऋण धन पूर्णांक हो। क्या हो दोस्तों, ऋण पूर्णांक हो। ऋण पूर्णांक को धन क्या हो दोस्तों, योग इसका सम ऋण पूर्णांक हो, सम हो लेकिन ऋण में हो, तब z बराबर tan x लें। लेकिन जब जोड़ने के बाद पावर का योग सम में क्या हो, धन हो, है सम में ऋण होगा तो tan x लेंगे। लेकिन सम धन पूर्णांक हो, यानी कि मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तो z के मान क्या लें दोस्तों, z के मान यहाँ पर डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप इसका रूपांतरण विधि का आपको प्रयोग करना होगा। रूपांतरण विधि का प्रयोग करके बनाना होगा। रूपांतरण विधि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 19.2 में पढ़ाए थे ना, हाँ 2 में पढ़ाए थे। वहाँ जो लॉजिक था ना, उसी लॉजिक को इस्तेमाल करना है रूपांतरण विधि वाला। कुछ एक में भी वैसा था क्वेश्चन को, याद है कि था या नहीं था, ठीक है, वहाँ से इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे आपको लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, एक ने बता रहे हैं, एक नहीं, क्या है देखते हैं हम लोग। जो है ना 4 के 1, जब साइन और कोस का दोनों के पावर क्या हो, विषम ऋण पूर्णांक न हो, यानी सम में हो सकता है वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो सम में, ठीक है। तो निगेटिव होगा तो z के बराबर 10 लेंगे। जब पॉजिटिव में आएगा, सम है लेकिन पॉजिटिव है, कहने के मतलब है, देखिए साइन के पावर 2 और कोस के पावर 2x dx, ठीक है। तो क्या है, इसका योग कीजिएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 4 आएगा। तब यहाँ पर रूपांतरण विधि का प्रयोग करना है। अगर यहीं पे इसके जोड़ते तो आता है -4 पावर, तो x बराबर z बराबर 10 ले लेते हैं, ठीक है। यही बताना चाहता था। आइए लिखते हैं क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए इस पर, ठीक है। जो एक है ना ये वाला ए नंबर, इस पर समझते हैं। एक क्वेश्चन है NCERT का, dx बट्टा साइन x cos qx। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों NCERT का है। अब पता है NCERT का जो क्वेश्चन होता है अपने आप में ही हीरो होता है, ठीक है, अपने आप में वो हीरो होता है, इसलिए इसको बनाते हैं। क्या क्वेश्चन, dx बता इतना दिया है, तो साइन की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और कोस की पावर 3 है। तो जब साइन ऊपर जाएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, प्लस और इन्वर्स आ जाएगा, और कोस जाएगा तो हो जाएगा यह कोस इन्वर्स 3x हो जाएगा इस तरह से। यानी जब इसका पावर जोड़िएगा तो क्या आएगा दोस्तों, -4 आएगा। तो बोला है कि जब भी दोनों के पावर क्या हो, क्या आ जाए, -4 आ जाए। कन्फ्यूजिएगा मत कि हम बताए थे साइन कोस का मान विषम हो तो z के मान साइन कोस कुछ ले लेंगे। ये विषम तो है लेकिन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं, ये सम धन पूर्णांक नहीं है, यह ऋण में विषम धन पूर्णांक है। हमको सम होता तब यहाँ साइन x के z के मान साइन कोस लेते हैं, एक माइनस लगा इसलिए हम पावर जोड़ लीजिए सीधे, जुड़िएगा तो -4 आएगा। इसका मतलब है z का मान 10 लेना है। तो लिख लीजिएगा लेट z बराबर 10x। यहाँ से कर दीजिएगा डिफ्रेंशिएशन,
किस डिफ्रेंशिएशन, तो बोलिएगा करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, बोलिएगा डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर डी टेन एक्स बाई डी एक्स। जगह नहीं है तो यहाँ पे जाते हैं, तो डी जेड बट्टा डी एक्स टेन एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डी जेड बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन से, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा साइन एक्स कोस क्यू एक्स। ठीक है, हाई नहीं लिखेंगे, बस जो क्वेश्चन था इसी से चलेंगे, ये हम समझाने के लिए बता रहे थे। चलिए यहाँ तक तो आ गए, अब इसको आगे बढ़ाना है दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा में साइन एक्स कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोस कोस का पावर जुट जाएगा, सेम सेम बेस है तो जुटता है पावर, तो फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा, ठीक है, देखिए यहाँ पर भाई 1 बटा कोस स्क्वायर है ना, तो बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ना बोल सकते हैं, कोस ऊपर जाएगा तो सेक में जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स। अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान डी जेड है, तो बोल दीजिएगा डी जेड बट्टा साइन एक्स कोस एक्स, इतना तो हो ही जाएगा आपका। बोलिएगा अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोलिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं ताकि यह आसान भाषा में बन जाए। तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है दोस्तों, जगह कम है, यहाँ पे आ जाते हैं, इधर बना लेते हैं आराम से। यहाँ लिखेंगे डी जेड, देखिए डी जेड नहीं, अब 1 बटा साइन 1 बटा कॉस है ना, तो साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक हो जाएगा, जब 1 बटा कॉस जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1 बटा कॉस का मान सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। अच्छा यहाँ समझिए, हम क्या माने थे, जेड बराबर tan एक्स माने थे, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, देखिए यहाँ मानना चाहते हैं, लिख दीजिएगा यहीं पे, यहाँ लिख लीजिएगा कि देखिए आप जानते हैं कि tan एक्स बराबर जेड माने थे, यानी बट्टा 1 कर देंगे तो हो जाएगा क्या, साइन बट्टा हो जाएगा कॉस, लंब बटा आधार हो जाएगा, मतलब भाई जेड होगा भाई 1 होगा तो जेड प्लस 1 होगा। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं इन्वर्सिटी को, tan एक्स बराबर जेड माने थे, जेड के बट्टा 1 कर दिए तो लंब बटा आधार हो गया, तो लंब बोलते हैं आधार बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण निकालना होता है तो लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर डालकर, तो कर्ण आ गया। अब यहाँ से हम भर देंगे कौशिक का मान। अब जानते हैं कौशिक का जो मान होता है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन का मान होता क्या है, तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो कौश हो जाएगा कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कौश हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। सेम सेक जो होता है कॉस को उल्टा होता है, और कॉस का होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा सेक का हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, यानी बोलेगा जेड प्लस 1 बटा 1, और डी जेड ना है दोस्तों, देखिए क्या क्या हम लिख देते हैं डी जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर जेड प्लस 1 है, लिखिएगा जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा जेड डी जेड हो जाएगा, इंटीग्रेशन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो तोड़ दीजिएगा इसका ए प्लस बी को उसके ऊपर तोड़ दीजिए, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 जेड 2 इंटू ए बी वाला लगा दिए फार्मूला बट्टा जेड, तो जेड स्क्वायर बटा जेड कर दीजिएगा, प्लस 1 बटा जेड कर दीजिएगा, प्लस 2 जेड बटा जेड कर दीजिए। ठीक है, और डी जेड। अब आगे बढ़ाइए इसको, तो लिखिएगा इंटीग्रेशन जेड से जेड कटेगा तो एक जेड बचेगा, यहाँ 1 बटा जेड बचेगा, ये जेड कटेगा तो खाली 2 बचेगा, डी जेड, यहाँ पावर 1 होगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसको अलग अलग, तो जेड डी जेड
प्लस इंटीग्रेशन 1/z प्लस 2 dz। तो जेड को हो जाएगा जेड के पावर 2/2, पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2/2, 1/z को हो जाएगा log z 2z। जेड के मान कितने माने थे? तो जेड के मान आप 10 माने थे। दोस्तों जगह कम है, थोड़ा अब इधर मिटाते हैं, ठीक है, मिटाएं, मिटाना तो पड़ेगा, ये मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इतना गया ना, अब इसको थोड़ा आगे यहाँ बढ़ाते हैं, यहाँ से यहाँ ले आ रहे हैं, देखिएगा। तो z²/2 प्लस log z प्लस 2z। तो z के मान था 10x, 10² x/2 प्लस log 10x प्लस 2 10x, ठीक है। आप इतना आंसर इसका छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना आप दोस्तों आंसर छोड़ दीजिए, यह सही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं किए हैं। एक बार गहराई में जाकर देख लीजिएगा, मिस्टेक कहीं तो नहीं हो गया, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है। ओ तो लिख जा रहा हो दोस्तों, गलती नहीं हुआ है। कोस का मान क्या होगा? कोसेक मान क्या होगा? साइन का उल्टा होगा। साइन का होता क्या है? लंब बटा कर्ण। तो कर्ण बटा ना लंब होगा, तो कर्ण कितना है? रूट के अंदर z+1 है। हम क्या लिखे हैं? तो गलती है ना, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे रूट होगा, यहाँ पे रूट होगा, पूरा बनाने का तरीका गलती हो गया, घबराइए मत, मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। अरे गलती इंसान से होता है। चलिए, तो जब रूट के अंदर है कटेगा तो z+1 बचेगा और नीचे z होगा, dz होगा। तो z/z प्लस 1/z। अब और आसान हो गया है, z कट जाएगा तो होगा आपका क्या लेगा, 1 बचेगा, यहाँ 1/z बचेगा, dz बचेगा। तो लिख दीजिएगा 1 dz प्लस इंटीग्रेशन 1/z dz। 1 का हो जाएगा z, लॉग हो जाएगा z, और यहाँ बचाएगा आपका प्लस c। z का मान कितना है दोस्तों? 10। तो लिख दीजिए 10x प्लस log 10x प्लस c। अब कोई डाउट तो लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों इतना आंसर आ गया आपका, और इतना बुक में दिया है कि नहीं दिया है, मिस्टेक तो नहीं कर गए? नींद लग रहा है ना, यहाँ पर भी मिस्टेक ना कर दिए, वो तो दिमाग खराब हो जाता है। कोई बात नहीं दोस्तों, एक गलती ना बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। आप लोग आराम से बनाइए, घबराइएगा नहीं पढ़ने का। जब हमें बना रहे थे फिगर, तो हम बताए थे कि दोस्तों tan x बराबर z है, तो बटा 1 करेंगे, तो z होगा तो 1 होगा, लंब बटा आधार, तो कर्ण कितना होगा? तो z² प्लस ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है? अब ना बनेगा इससे, तो लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन क्या है, 1/sin x cos x dx। 1/sin का हो जाता है cos sec x, 1/cos का हो जाएगा sec x x dx। cosec का क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन का उल्टा cos होता है, जो भी समझाए थे, यानी हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी z² प्लस 1/z। और sec का हो जाएगा कर्ण बटा आधार dz कर देंगे। dz बदल चुका है, तो dz लेकर चलिए, ठीक है। रूट से रूट कटेगा, तो z² प्लस 1/z का dz। यहाँ से अलग अलग कर देंगे, z² बटा z प्लस 1/z dz।
जेड से जेड कटेगा तो जेड बचेगा, 1 प्लस जेड बचेगा, डी जेड बचेगा, जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन 1/z डी जेड। तो जेड के पावर 1 करेंगे तो जेड के स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग जेड प्लस सी, क्योंकि अब जानते हैं 1/x का मान होता है log x, तो 1/z का मान हो जाएगा log z। तो जेड का मान भर दीजिए यहाँ से tan x, तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग tan x प्लस सी, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। जेड के मान भर दिए फिर से, tan स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, जेड है तो tan x कर दिए और लिख दिए। आशा करते समझ में आया होगा। ये गलती बार इसलिए हो रहा था, हबराई के काम घबराई होता है ना, कैसे होता है, इसे घबराना नहीं चाहिए। जब भी बनाइए आराम से संतुष्टि से बनाइए, नहीं बने दोबारा ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद नहीं बने ना 2-3 में बनाइए, अगर नहीं बनता है तो छोड़कर आगे चलिए, ठीक है। फिर से दोबारा बनाइए मैथ, वो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तब हम क्या सिखाएं, जब साइन कोस दोनों के पावर क्या है, विषम धन पूर्णांक है, मतलब ऋण धन पूर्णांक, विषम नहीं ऋण, ऋण में सम धन पूर्णांक, ऋण का है ऋण सम पूर्णांक है, तो जेड बराबर क्या लेना है, tan लेना है। लेकिन जब साइन और कस का मान आप जब जोड़े पावर को, जब दोनों का पावर जोड़ें, अगर वो सम में हो जाए तो आपको रूपांतरण विधि का प्रयोग करना है। आइए हम समझते हैं उसको क्वेश्चन। ये जब क्वेश्चन बताया है ना आपको दोस्तों, अगर ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो सेम इसी पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 23, 3 क्वेश्चन आपसे बनेगा। सेम इसी प्रोसेस पे है, इसी फॉर्म में है। आशा करते हैं आपसे बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम हैं ना, कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में बन के आ जाएगा वो क्वेश्चन। एक लास्ट रह गया रूल जो बताए रहे थे, जब दोनों के पावर क्या आ जाए, सम धन पूर्णांक आ जाए, मतलब कि विषम धन पूर्णांक ऋण में नहीं है, क्या है वो सम में आ जाए, धनात्मक आ जाए, तब कैसे बनाएंगे उस पर क्वेश्चन समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट मार रहा है, तो इसका उपाय है क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, इससे क्या होगा फ़ायदा, ये लाइट नहीं मारेगा। अब फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो काला वस्तु होता है सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, उसी का नियम देखिए लगा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या यहाँ पे लाइट ख़त्म हुआ, कुछ कम हुआ, कम होगा तो ठीक है। ये फिजिक्स का नियम कहता है काला वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो देखते हैं अवशोषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ के लाइट कम हुआ कि नहीं हुआ, कि बार बार तेज मध्यम कर रहा है, ठीक है, बोर्ड पे लाइट। हाँ, तो रूपांतरण विधि से बनाने से पहले कुछ फार्मूला जो पढ़े थे ना 19.2 19.1 में, उसका इस्तेमाल करना है। फिर से हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बनाते समय अगर फार्मूला नहीं याद हुआ ना, तो बनाने के लिए क्वेश्चन साफ मरने नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि हमको भी याद है, हम भी जब पढ़ रहे थे ना तो यही होता था, फार्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो फार्मूला लिख देते हैं, आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप एक फार्मूला बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस कोस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये भी पढ़े हैं कोस एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x बाई 2, यानी आप पढ़े थे कि 1 प्लस कोस 2x बराबर जो होता है, हम क्या लिख देते समझ में नहीं आता है, 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। फार्मूला पढ़े थे ना, वही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करें रूपांतरण विधि का। कब, जब साइन कोस का पावर को जोड़े ना तो सम धन पूर्णांक आ जाए, तब रूपांतरण विधि से चलना है। लेकिन जब हम साइन कोस का पावर जोड़े तो ऋण में सम आए, तब जेड बराबर tan लेकर आसानी से बना लें, ठीक है।
कुछ और फार्मूला है दोस्तों, साइन क्यूब एक्स, इसका भी आपको फार्मूला याद करवाए थे, साइन 3x माइनस साइन 3x बट्टा 4, जब कॉस क्यू एक्स हो 3 cos x प्लस cos 3x बट्टा 4। आप ये भी फार्मूला पढ़े हैं पहले ही, 2 sin x बराबर होता है 2 sin x cos x बराबर होता है sin 2x। ये फार्मूला का इस्तेमाल बहुत जगह करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए याद रखिएगा फार्मूला, ठीक है। आप लोग फार्मूला याद नहीं करते हैं, बार बार बोलते हैं फार्मूला को कहीं दीवार पर चिपका दीजिए, सुबह शाम 3 टाइम पढ़िए फार्मूला को, कम से कम देखिए ताकि याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए सर सुबह शाम 3 टाइम कैसे हो गया, 2 बार हुआ ना, अब बीच में जोड़ रहे नहीं 3 टाइम, ठीक है, याद रखिएगा, बनाइएगा। आइए इस पर क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको रूल जो है ना बनाने का तरीका समझ में आ जाए। अब हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अब रूल सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन करवा रहे हैं एग्जाम्पल ले लेकर ताकि वो समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे अगला वीडियो से। तो आपको हम क्वेश्चन समझाना चाहते हैं लेकर, इस पर क्वेश्चन कौन ले आपको दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया, देखते हैं क्वेश्चन को मिल जाता ना। देखिए मिल गया, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, ऐसे समझाते हैं। क्या बताए थे, जब दोनों के पावर, यहाँ देखिए समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन, लिख लीजिए फार्मूला, मिटा देते हैं फार्मूला। आते हैं अब क्वेश्चन समझाते हैं। जो 4 के बी था ना, जब दोनों के पावर जोड़े ना साइन कॉस का, क्या आ जाए वह पावर आ जाए समधन पूर्णांक। जैसे देखिए लिखते हैं क्वेश्चन, समझ में आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जब दोनों के पावर जोड़े वजह समधन पूर्णांक, तब क्या करेंगे। तो इस हालत में आपको रूपांतरण विधि का प्रयोग करना है। देखिए 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना प्लस का, तो यहाँ पे आपको रूपांतरण विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। और रूपांतरण विधि क्या होता है आप जानते हैं, यही करते विधि का प्रयोग। अभी कुछ देर पहले साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे, याद है ना, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे दोस्तों, तो बोलेगा कि लिखे थे यहाँ पे हम फार्मूला में 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2। अच्छा कॉस के लिए क्या लिखे थे, तो 1 प्लस कॉस 2x बट्टा 2 लिखे थे dx। 2 दूनी 4 करेंगे तो 1 बटा 4 को बाहर कर लीजिए, और 1 माइनस कॉस 2x है ना, 1 माइनस कॉस, तो 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस इतना कर सकते हैं dx। 1/4 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x है ना dx। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से तो बना लीजिएगा, देखिए 1/4 इंटीग्रेशन 1 कॉस स्क्वायर को तोड़िएगा ना, तो क्या आ जाएगा, कॉस 2x को तोड़ेंगे तो बोलेगा कि यहाँ से तोड़ेंगे तो हो जाएगा यह साइन में हो जाएगा, लिख सकते हैं 1 माइनस, लंबा तो नहीं होगा इसे बनाने से, क्योंकि चेक कर लेते हैं, लंबा नहीं होना चाहिए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो भर दीजिए, क्या भर देंगे दोस्तों, यहाँ से साइन स्क्वायर 2x भर देंगे। ये 10th वाला फॉर्मूला नहीं होता है, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, वही लगा देंगे, ठीक है dx। तो 1/4 साइन स्क्वायर का क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर इतना आ गया, तो आप यहाँ से इसको लिए क्या लिख सकते हैं आप, अब लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2x होता है, 2 दूनी 4x करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पहले से 2 है। अब जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x, 2 है 2 दूनी 4, अब बट्टा होता है 2 dx, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा तो 1/8 1 माइनस कॉस 4x dx, ठीक है। तो 1/8 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 4x dx, तो 1/8 x एक हो जाएगा x माइनस कॉस हो जाएगा क्या, साइन
4x बटा 4 प्लस सी, ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं इसको x बटा 8 माइनस साइन 4x बटा 32 प्लस सी, यानी 8 से का के मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, कुछ नहीं, यानी 1 होता, x बटा 1 होता तो 8 है कम 8 हो गया, यहाँ 8 चौका 32 हो गया। अब इतना करके छोड़ सकते हैं या आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर सही है, ठीक है। आशा करते हैं जितना था ना आपका वर्किंग रूल 19.4 का एक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस समझ में आ गया जो भी हम बताए हैं आपको, ये अगर समझ में आ गया होगा तो आपसे क्वेश्चन लगता है कि बन जाना चाहिए, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। आप और नहीं बनेगा तो हम हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग पूरा क्वेश्चन 19.4 है इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे। और आपको जो बताया है ना 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन 3 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 8 तक, मतलब बोला जाए ना तो आपको 8 तक क्वेश्चन तो एकदम एक जराहे से बनेगा। उसके बाद बनाइएगा तो और भी आपको 10 11 बन जाएगा, इसके अलावा 18 19 बन जाएगा, यानी इतना क्वेश्चन आपसे बनेगा। बाकी जो बच रहा है ना पार्ट 2 वीडियो आएगा, इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है, बहुत मेहनत होता है बोलने में और इसको पढ़ाने में, ठीक है।